को मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आए हैं आप लोगों के, तो उन कमेंट्स का भी रिप्लाई मिलेगा। साथ में आपको सेफ स्कोर या कट ऑफ कितनी आ सकती है, कितने अटेम्प्ट्स आपके रहे हैं, तो आप सेफ जोन में हैं, वो सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो के अंदर पता लग जाएंगी। मेनली बात कर देते हैं सीरियल मेंस के लिए। तो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और इसके बाद कंप्यूटर जो कि 2022 से ही ऐड ऑन हुआ है। बाकी अगर बात करते हैं यहाँ पर आपकी कट ऑफ किससे डिसाइड होने वाली है, तो कट ऑफ आपकी यहाँ पर इन 4 सब्जेक्ट से डिसाइड होने वाली है। और आखिरी में आपकी इसकी भी कट ऑफ लगाई जाती है, जो कि जो मैक्सिमम कट ऑफ जाती है कुछ पोस्ट के लिए, वो आपकी लास्ट ईयर गई थी लगभग 27 के आसपास। और बाकी नॉर्मल ये जो मतलब क्वालिफाई तो करना ही होता है आपको, तो उसके लिए लगभग 18 से 19 नंबर की कट ऑफ जो है लास्ट ईयर की गई थी। ठीक है, तो इस बार का भी आपको बता देंगे। ये चीज़ मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि लगभग जो है मैथ्स के अंदर जो सभी लोगों ने अटेम्प्ट्स किए हैं वो 17 से लेकर 18 के बीच में किए हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, कुछ ऐसे भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 22 या 25 के आसपास, 26 के आसपास भी अटेम्प्ट्स उनके रहे हैं। तो ऐसे लगभग मैं मानता हूँ कि ऐसे बच्चे भी रहे हैं कि वो पूरे पूरे 30 भी करके आए हैं, लेकिन उनकी एक्यूरेसी क्या रही है वो चीज़ देखने वाली होने वाली है। ठीक है, और रीजनिंग के अंदर अगर यहाँ पर बात करते हैं मैथ्स का, तो ये डिफिकल्ट लेवल का रहा है। इसमें 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि बहुत ही अपर लेवल के थे। रीजनिंग के अंदर ये पूरा का पूरा डुएबल था, तो यहाँ पर भी बच्चों ने पूरे पूरे क्वेश्चन किए हैं, लगभग 28 से 29 क्वेश्चन किए हैं और एक्यूरेसी भी यहाँ पर सही रही है। जीके जीके हमेशा ही आपको पता है कि जीके ही एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो कि डिसाइडिंग फैक्टर आपका होता है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में से एक ना एक सेक्शन ऐसा होता है कि आपका थोड़ा सा टफ लेवल का उनको रखना ही रखना होता है। तो इस बार मैथ्स का था, बहुत कैलकुलेटिव था इस बार मैथ आपका। और उसके बाद जीके के अंदर जो कैंडिडेट जीके के अंदर एक्यूरेसी के साथ में अगर 18 सही करके आया या 19 सही करके आया है ना, तो वो आप समझ लो कि वो बाजी मार सकता है इस बार भी। तो ऐसा हमेशा ही होता है। इंग्लिश इंग्लिश के अंदर भी इस बार ऐसा ही रहा है। तो लगभग 42 से लेकर 43 सवालों तक जो है बहुत सारे लोगों की रही है। तो मैं मानता हूँ कि लगभग 43 से 44 के आसपास आप लोग करके आए हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल रहता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं। कंप्यूटर का भी बात नहीं करते, कंप्यूटर के अंदर तो आप पता है कि 16-17 क्वेश्चन आप आराम से करके आएंगे, ये इजी लेवल का था, इतना नहीं था। बाकी अगर मैथ की बात करते हैं तो ये डिफिकल्ट था, ये इजी टू मॉडरेट था, ये भी इजी टू मॉडरेट था और ये भी आपका मॉडरेट था। जीके के अंदर ऐसे सवाल पूछे गए 2018 की करंट अफेयर इसके अंदर पूछी गई थी, और जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका भी था वो भी बहुत चेंज था। ठीक है, तो मोटा मोटा एक आपको अंदाजा बता देता हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट, मोस्टली कैंडिडेट जो हैं आपके वो लाई कर रहे हैं 115 से लेकर 120 के बीच में। 115 से लेकर 120 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए उन्होंने। तो अब देखो इसके अंदर डेफिनेटली आपने तुक्के तो लगा, हर बंदा तुक्का लगाता है, तो जीके के अंदर भी तुक्के होंगे, कुछ आपके इंग्लिश के अंदर होंगे, रीजनिंग के अंदर हो सकता है नहीं हो, बट मैथ के अंदर आपका होता है कि लगा देते हैं, चलो अप्रोक्स ये इतना होता है, इतना करके ऐसे कर देते हैं। तो वहाँ पर भी गलत होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर 115 से 120 के बीच में आपके अटेम्प्ट हैं, तो आप जो है सेफ जोन में है। यहाँ पर भी अगर जैसे थोड़ा सा और मिनिमम अगर गलत क्वेश्चन को निकाल देते हैं इसमें से कि कुछ ना कुछ तो गलत डेफिनेटली होते ही, वैसे मेंस के अंदर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ज़्यादा तुक्के लगाते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपके जो नंबर है, लगभग आपके जो क्वेश्चन है वो लगभग 105 110 के आसपास आपके जो है सही होने चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, और अगर देखो 100 क्वेश्चन भी आपके सही हो रहे हैं तो भी आप मतलब ऐसे नहीं है कि 100 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लगभग 300 के आसपास स्कोर कर सकते हो, है ना। तो वो है। और जिन लोगों के 100 क्वेश्चन भी सही नहीं हो रहे हैं या 300 के आसपास नंबर आपके नहीं बन रहे हैं, अभी आप रोज चेक कर रहे होगे, तो आप भाई देखो डेंजर जोन में तो हो ही हो, क्योंकि ऐसे आपको पता है कि वैकेंसी इस बार बहुत कम है ना। अब बात करते हैं कि आंसर की आप जब तक आ जाएगी तो आंसर की बहुत जल्द आ जाएगी। जैसा कि प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उनका उनमें आपको पता है कि जल्दी ही दे देते हैं आंसर की, तो इसकी भी लगभग 2 दिनों के अंदर तो आंसर की आनी चाहिए, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। और उससे पहले आपकी लिंक वगैरह को ज्वाइन जरूर कर लेना। बाकी आप लोगों का क्या कहना है, क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और कितने सवाल आप करके आए हैं और आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप उसमें अपना सवाल लिखना और अपनी कैटेगरी लिखना जरूर बताना कि मेरी कैटेगरी ये है और मैं इतने सवाल जो है करके आया हूँ। और रॉन्ग भी उसमें देना, कितने रॉन्ग हो सकते हैं ऐसा अंदाज़ा हो जाता है आप लोगों को बाद में। और बाकी चीज़ें जो है ज़्यादा क्लियर आपकी जब आपकी आंसर की आएगी ना उसके बाद ही होंगी, है ना। तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। और वैसे मैंने आपको बता तो दिया ही है किस चीज़ के आस पास तो हर कोई आपको बताएगा कि यहाँ तक आपका होना चाहिए। ठीक है, मैं प्रे करूँगा आप सबके लिए कि आप सबका सिलेक्शन हो। ठीक है, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा ना उसका 100% सिलेक्शन होगा। तो सब्सक्राइब करके जाना यूट्यूब से। ठीक है, रिस्क मत लेना कोई।